हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इंडियन टैरो। आज हम आपके लिए व्यूअर सिजम रीडिंग करेंगे, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे हम सबसे पहले। 2 जून से लेकर तो 15 जून तक का टाइम आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है, चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। और जो क्रॉस वॉचर्स हैं वो अपने राशि का रीडिंग जरूर देखिएगा। यहाँ पर सिर्फ टॉरस की बात होगी और सारे टॉरस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे टॉरस के पर्सन भी सेम सिचुएशन में नहीं हो सकते। इस बात को समझ लीजिएगा जो क्रॉस वॉचर्स है। और ये एक जनरल रीडिंग है टॉरस, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो टॉरस यहाँ पर देखिए आपके लिए कुछ इस तरह से आए हैं कुछ कार्ड्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए। और थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है ना, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ईगो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन। तो टॉरस यहाँ पर बात ऐसी है कि आपके पर्सन फिलहाल तो बहुत मतलब अपने ऊपर फोकस है, सेल्फ लव में है, अपने तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं और ओवरऑल लुक्स सब इसमें लगे हुए हैं, ग्रूमिंग की तरफ लगे हुए हैं। वेट बढ़ गया, उसको कम करना है, अपने आप को सही से मतलब मैनेज करना है, अपने हेल्थ को, अपने लुक्स को और करियर को। ये सब कुछ उनके दिमाग में ज़्यादा चल रहा है इन दिनों। ये होने वाला है या किसी के साथ अभी हो सकता है। कहीं ना कहीं पर वो जानते हैं पैसा बहुत ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन इमोशंस को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और उनके हेल्थ में इश्यूज थे तो वो भी ठीक होकर वो एक नई शुरुआत की तरफ बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली आगे बढ़ेंगे। आपके तरफ देखने का नज़रिया भी बहुत ही पॉजिटिव है उनका, बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपको लेकर, एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं वो आपके साथ और आप ही के साथ रहना चाहते हैं ज़िंदगी भर। पर उनको लगता है कहीं ये ख्वाहिश ही ना रह जाए और रियलिटी में ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसे उनका मन है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप पर भी डिपेंड करती है टॉरस। जैसे आपके पर्सन आपके तरफ कुछ आगे बढ़ने का सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं, तो हो सकता है कि उनकी बातें सुनकर आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग फील हो या गुस्सा आए आपको, और आप दोनों के बीच में एक छोटी मोटी लड़ाई हो सकती है जिसका असर जो है वो लॉन्ग टर्म तक आप दोनों को भी भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जितना हो सके अपने तरफ से खुद को कंट्रोल में रखिए। और ये आप देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको इस पर्सन के साथ ही आगे बढ़ना है और यही पर्सन चाहिए तो फिर आपको ये सब करना ही पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा खुद को। ठीक है, और हो सकता है यहाँ छोटी छोटी बातें ऐसी हो सकती है कि जो बड़ा रूप ले लें, तो अगर पहले ही पता है तो हम संभल सकते हैं, तो यहाँ पर संभलने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पर्सन है ना, इसमें से भी बाहर आ जाओगे आप लोग अगर ये टल जाता है ना, ये आपका गुस्सा, झगड़ा, ये सब कुछ ईगो से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, तो इसमें से भी बाहर आ जाते हो ना बहुत जल्दी। तो आपके तरफ एक नई शुरुआत लेकर आपके पर्सन आना चाहते हैं। वो खुद कहेंगे पिछला जो भी था हमारे बीच में उसे भुला दो, निगेटिविटी जो थी, झगड़ा था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सब दूर हटाते हैं और बिना मैनिपुलेशन के आगे बढ़ते हैं। इस तरह से वो एक नई शुरुआत अपनी तरफ से करना चाहेंगे। एक्शन मोड पर आएंगे आपके पर्सन और उनको लगता है अभी कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और हम दोनों ने भी पॉजिटिवली एक्शन लेना चाहिए। इस तरह की कुछ बातें उनकी आपकी तरफ आ सकती है, कुछ इस तरह की बात वो आपसे कर सकते हैं। ठीक है, वो एक्शन मोड पर आएंगे आपके पर्सन, यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सादगी और पूरी क्लैरिटी के साथ, पूरी ईमानदारी से वो आपके तरफ कोई एक्शन लेना चाहेंगे। ठीक है, पर ये एक बात है यहाँ पर कि आपके पर्सन अक्सर ऐसा करते हैं कुछ काम उनके लाइफ में कि जिसके लिए वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं और बाद में उनको फिर पछताना भी पड़ता है। इसीलिए इस बार उन्होंने सोचा है कि मैं जो भी करूँगा या करूँगी सोच समझ कर मुझे करना है, तो वो एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन रीयूनियन तो चाह रहे हैं लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं पर वीक महसूस कर रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि वो अभी भी किसी बात को लेकर क्लियर नहीं है, चाहे वो फिर आपके साथ वाला ये रिश्ता हो, आपके तरफ से कुछ उनको चाहिए क्लैरिटी, वो नहीं मिली हो, या उनके तरफ से कुछ बताना है आपको। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, हर एक के लिए अलग अलग बात रहेगी, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, आपके पर्सन जो है आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पहले से थे, अभी और ज़्यादा पॉजिटिवनेस उनका बढ़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपको लेकर, पर उनके दिल और दिमाग में 24/7 आप ही रहते हो। कहीं ना कहीं पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भी यहाँ पर बात देख रहे हैं कि जो भी हो चाहते तो वो पॉजिटिव है आपके साथ आगे बढ़ना, लेकिन कहीं ना कहीं पर उनको ऐसा लग रहा है कि खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हाँ, जो इमोशंस है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए खुद के, ऐसे उनको लग रहा है। ठीक है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर जगह पे, यहाँ पर भी पैसा आपके लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। थर्ड पार्टी, लॉन्ग डिस्टेंस करियर हो सकता है। देखिए यहाँ पर उनकी विश है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करें, वो आप ही के साथ रहें, आप दोनों बहुत अच्छे से मिलजुल कर इस रिश्ते को संभालो, एक दूसरे को संभालो। आपसे उनको प्रोटेक्शन चाहिए, आपसे उनको सिक्योरिटी चाहिए, ये सारी बातें उनकी रहेगी और ये सब कुछ वो कह देंगे आपसे इन दिनों। ये हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपके पर्सन को लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं पर वो एक कन्फ्यूजन में से भी गुजरेंगे, ये भी बात है। तो ओवरऑल आपके पर्सन की एनर्जी पॉजिटिव है और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर कुछ बातें हैं किंतु परंतु चल रहे हैं, लेकिन
उसमें से भी बाहर आ जाएंगे। कहीं पर आपको संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है, छोटी बात बड़ी बन जाए, ऐसा हो सकता है। यहाँ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो एक और ज़्यादा टाइम चला जाएगा आपके रियूनियन के लिए, आपके आगे के पॉजिटिव फ्यूचर के लिए, अगर इन्हीं के साथ आगे बढ़ना है तो। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ। एक्वेरियस है हेवी एनर्जी में, एंड एरीज है, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, आपकी भी एनर्जीज देख लेते हैं। ओके, आप है ना कहीं ना कहीं पर किसी बिट्रेल वाले फेज से गुजर रहे हो। किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी कर दी है, चाहे ऑफिस में हो, चाहे सोशली कहीं हो, दोस्तों में वगैरह, ऐसा हो सकता है। कोई तो आपको ठगने की कोशिश कर रहा था या थी, ऐसे आपको समझ में आ रहा है। फंसाने की कोशिश कर रहा था कोई, ऐसे हो सकता है। ये आपके रिलेशनशिप से हट के बात है, किसी के लिए हो सकती है, इस रिश्ते से रिलेटेड नहीं है ये बात। ठीक है, अब कहीं पर ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए, 5 to 10% लोगों के लिए, कि आपने कुछ बातें अपने पर्सन से छुपाई थी, क्योंकि आपको लगा था इतना ज़रूरी नहीं है इसको अभी बताना। शायद ये नया नया रिश्ता हो आपका, एक या 2 ही बार मिले हो, इसलिए ऐसा किया हो। तो वो बातें अभी अपने पर्सन को बताने का वक्त आ चुका है, ऐसे आपको लग रहा है। या इससे छुपाकर मैंने गलती कर दी, ऐसे भी आपको लग सकता है। मिसिंग की एनर्जी रहेगी आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा। आप अपने काम में खुद को बिजी रख रहे हो, लेकिन अपने पर्सन से थोड़ा सा आप दूरियां यहाँ पर क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हो कि मुझे इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। पता नहीं क्यों, किसी की तो ये एनर्जी है, एक 40-50% लोगों की एनर्जी रह सकती है। अब कार्ड आया है तो एनर्जी आई है, तो एनर्जी आई है तो किसी ना किसी की तो ज़रूर होगी। ठीक है, आप अपने पर्सन से थोड़ा दूर रहना चाह रहे हो। आपने हो सकता है 1-2 दिन से उनसे बात ना की हो, या करना ही नहीं चाह रहे हो, बस ज़बरदस्ती से उनका कॉल वॉल आ गया तो कर दिया बात। ऐसा है, आप खुद होकर उनसे कुछ जुड़ना नहीं चाह रहे हो फिलहाल। कुछ बातें ऐसी है कि आप उनसे हाइड रखना चाह रहे हो, ये भी बात कहीं पर है। पर ऐसा करते करते आपके ही तरफ ऐसी एक एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी फील होने वाली है। आप में से कुछ लोगों को ये पहले ही फील हो सकती है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा मिस करोगे अपने पार्टनर को, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, और अपने काम में फिर भी आप अपने आप को बिजी रख रहे हो, ताकि उसकी याद ना आए, आपके पर्सन की याद ना आए, या कोई भी पास के पर्सन है, अगर इस पर्सन से भी पहले कोई एक्स रह चुके हैं तो उनकी याद ना आए। ये बात है यहाँ पर कि आप सबसे दूर रहना चाह रहे हो, ये बात नज़र आ रही है बहुत ही स्ट्रांगली। ठीक है, अब देखिए, आप लोग है ना थोड़ा सा इम्बैलेंस फील करोगे इमोशनल लेवल पे, और समझ नहीं आएगा क्या करना है, और बिना सोचे समझे कोई एक्ट कर जाओगे, कुछ भी रिएक्ट कर जाओगे या कुछ एक्शन ले लोगे, तो वो भी सही नहीं रहेगा। इसीलिए जब इम्बैलेंस फील हो, इमोशनली स्टेबिलिटी फील ना हो, तो आप एक जगह पे शांत बैठ जाए, सो जाए, मेडिटेशन करें, या जो अच्छा लगता है वो करें, लेकिन ऐसे बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए ऐसे में। ठीक है, आपका हो सकता है यहाँ पर जो बाहर सब कुछ चल रहा है उस वजह से परेशान रह सकते हो, और आपके पर्सन से यहाँ पर आपके तरफ से भी लड़ाई झगड़े की गुंजाइश है। एक तो उनके तरफ से भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आपके तरफ से भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ हो जाएगा। अगर उनके तरफ से नहीं हुआ ना, ये 15 दिन में, शुरुआत के 2-4 दिन में उनके तरफ से झगड़ा नहीं होता है, कुछ होता नहीं है, तो वो एनर्जी यहाँ पर आएगी कि आपके तरफ से हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो फुल मून आ रहा है ना, अभी 10th को रहेगा, 10 जून को कुछ फुल मून है शायद, तो देख लेना, जब भी फुल मून रहेगा ना उसके आसपास ही एनर्जी रहेगी आपकी, तो संभल के रहने की कोशिश ज़रूर करना। हो सकता है आप इस पर्सन से, इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो तो कर नहीं पा रहे हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया है, ये इसका अपराइट है और ये रिवर्स है। ठीक है, और में भी स्टक फील कर रहे हो आप लोग, दोनों भी एक डिस्टर्ब एनर्जी को फेस करने वाले हो, ये दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की जो डिस्टर्ब एनर्जी है वो बहुत कम है, लेकिन आपकी तरफ से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो इस रिश्ते से। याद तो बहुत आ रही है, इमोशनली अटैच हो इस पर्सन से, इससे दूर जाने का भी मन नहीं है आपका, लेकिन पता नहीं क्यों आप ये सोच रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मैं ऐसे पॉजिटिव लड़की को या इंसान को, पर्सन को, या मेल को, फीमेल को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या सकती, इतना सब मेरे से नहीं होगा, मैं कोई कमिटेड रिश्ते में नहीं रह सकता या सकती, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, इस तरह से आपको लगेगा। और एक तरह से एक फ्रीडम मेरा कहीं ना कहीं पर डिस्टर्ब हो रहा है, ये भी एक एनर्जी आपको फील होती नज़र आ रही है यहाँ पर। किसी किसी के लिए ये बात हो सकती है, ये एक जनरल रीडिंग है तो एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है वो इस पार्ट को देखे, जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो इसे ना देखे, इसके बाद का देखे, इसे स्किप कर जाए। ठीक है, डाउट के बेस पे नहीं देखना चाहिए, और मैं हर रीडिंग में इसीलिए बताती हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो। इस तरह के मतलब डाउट लेकर है ना रिश्ते ख़राब होते हैं, और ख़ुद का दिमाग भी और दूसरे का भी दिमाग। कंफर्म पता है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, देखिए क्या होता है, उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी नेक्स्ट 15 डेज। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस। ओके,
आपके पर्सन उस रिलेशनशिप में गए थे कुछ सपने देखकर, कुछ पॉजिटिव सोचकर, कुछ अच्छा सोचकर। चलो, तो ये आपके सामने है एनर्जी कि वो गए थे कुछ अच्छा सोचकर, बहुत ही मतलब लवी टवी सी एनर्जी लेकर, लेकिन सामने से उनको क्या मिला है? जो सपना देखा था वो तो टूट चुका है कभी का, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, आपकी शादी हो रखी है ना भी हो रखी है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिए। तो वहाँ पर इनके सामने थर्ड पार्टी का रियल फेस आ गया है, जो बहुत मासूमियत दिखा रहे हैं पर मासूम तो है नहीं, जो बहुत सीधे साधे दिख रहे हैं, बन रहे हैं, पर वैसे तो है नहीं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, तो अचानक से किसी की सच्चाई, किसी की असलियत आपके पर्सन के सामने आ रही है, वो थर्ड पार्टी की। ठीक है, या फिर ये वाइस वर्सा एनर्जी भी रह सकती है कि थर्ड पार्टी के सामने आपके पर्सन की रियलिटी आ रही हो। आपके पर्सन वहाँ पर शादी के लिए कुछ सोच रहे थे, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पक्का डिसीजन लेकर जाने वाले थे, या उस तरह से गए थे, या कुछ भी इस तरह का कुछ सोचा उन्होंने, दिमाग में लाया, तो ये चीज़ें नहीं हो रही है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं पर कटती हुई नज़र आ रही है, मतलब ये चीज़ें बिल्कुल वो थर्ड पार्टी ने दिमाग में ली ही नहीं थी। तो आपके पर्सन का ऐसा है अभी कि वो, उनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनको आईना ही दिखा दिया है कि तू कैसे है, तुम कैसे हो, मतलब तू कैसी है, तू कैसा है, तुम कैसे हो, इस तरह से उनको आईना दिखा दिया वो थर्ड पार्टी ने। ये हो रहा है यहाँ पर। अब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा शेयरिंग बढ़ गया था इन लोगों का, बहुत सारी बातें एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, ऑफिशियल, पर्सनल, हेल्थ की, घर की, और XYZ कुछ भी हो, मतलब पास्ट के पर्सन है, पास्ट की जो लवर्स थी इनकी, या थे, जो भी था, मतलब पास में कोई ना कोई एक ब्रेकअप स्टोरी तो रही होगी, तो एक रही हो, किसी के लिए ज़्यादा भी रह सकती है। तो वो सब कुछ और बाकी की भी चीज़ें, बहुत ज़्यादा शेयरिंग बढ़ गया था। ऑनलाइन थर्ड पार्टी है या ऑफलाइन, शेयरिंग के वजह से क्या हुआ है यहाँ पर, आपके पर्सन ने कुछ सपने देखना स्टार्ट कर दिए। जितना ज़्यादा उनसे बात करते गए, उनको लगा कि ये मेरे लिए सही है, हाँ मुझे तो ऐसी ही चाहिए थी या था, है ना, पैसा भी है, करियर भी सही है ना, बहुत मतलब मैच्योर्ड भी है, और थोड़ा दिखने में भी कम ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है, और कहीं पर उनको एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो वो यही पड़ रहा है कि उनके जो लुक्स हैं। ठीक है, इस तरह से आप में से किसी के पर्सन ने आपको बोला भी होगा कि तुम्हारा सिर्फ ज़िद्दी बना और गुस्सा करना, ये दोनों चीज़ें छोड़ दो तो बाकी सब ठीक है, ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि ये वहाँ पर गए हैं, अगर ये पास्ट में कभी आपसे बोला गया था तो ये वहाँ पर गए हैं सिर्फ इसीलिए कि ये दोनों चीज़ें वहाँ पर नहीं है। मतलब वो गुस्से भी नहीं करते हैं, और वो ना तो वो, आप गुस्सा, कोई ऐसे ही गुस्सा करेगा क्या, कोई गुस्सा तो इसीलिए करेगा ना कोई कि सामने वाला पर्सन बार बार उसको मैनिपुलेट करे, चालाकी से उससे कुछ ना कुछ उसके सामने रखे अपनी बातें। तो ये सब कुछ तो उन्होंने आपको ही बोलना शुरू किया, पर सामने वाले पर्सन जो है बहुत ज़्यादा होशियार है, इनसे भी ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है, वो इनके मतलब इतने इनोसेंट नहीं है जैसे आप हो, लेकिन वो दिखा रहे थे कि बहुत इनोसेंट है। ठीक है, तो आपके पर्सन ने जो सोचा वैसा कुछ हुआ नहीं, थर्ड पार्टी ने अपना रियल फेस दिखा दिया। अब आपके पर्सन वहाँ सोच रहे हैं कि मैंने इतना सब इससे शेयर ही क्यों किया, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो थर्ड पार्टी। ठीक है, अब वो हारमोनी चाहते हैं अपने लाइफ में, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, जो कि उनको कहीं नहीं मिल रही है। तो अब वो मैच्योरिटी और ये सारी चीज़ें देखकर वहाँ गए थे। अब हुआ यूँ है कि उनको ही पूरी मैच्योरिटी के साथ वहाँ से बाहर निकलना पड़ रहा है, पूरी समझदारी के साथ, क्योंकि ज़्यादा नाटक किया तो वो तो थर्ड पार्टी, वो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इनसे कई गुना पावरफुल है। और दूसरी बात ऐसी है कि वो आपके जैसे नहीं है इमोशनल, और इनकी बातों में आप नहीं आते हो ना, इनके बातों में आने वाले नहीं हैं जैसे आप आ जाते हो। ये इन्होंने कुछ मतलब इमोशनली मैनिपुलेट किया आपको, कुछ नहीं, आपको लगता है मेरी तो है ऐसा, तो आप प्योर लव करते हो। हर कोई आपके जैसा इनोसेंट प्योर हार्ट वाला नहीं होता है या वाली। अब यहाँ पर देखिए कुछ कंप्लीट हो रहा है इनके रिलेशनशिप में, ये रिश्ता एक सिरदर्द बन के रह गया है। अब अवेयरनेस में आ रहे हैं कि ये रिश्ता इनके लिए बना ही नहीं था, तो क्यों गए थे इस रिश्ते में। तो हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन को है ना पूरी की पूरी मतलब जितना वो आपके साथ उल्टी सीधी हरकत करके वहाँ गए थे, अब भुगतना पड़ रहा है, ये बात है। चलो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, एंजल प्लीज गाइडेंस, और ये सभी के लिए रहेगा। इनर नोइंग, ओके। देखिए आप अपने इनर गाइडेंस पर, इनर नोइंग पर भरोसा कीजिए। जो आप जानते हो ना आज, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अपने इंट्यूशन को या अपने गट फीलिंग्स को अनदेखा ना करें, अवेयरनेस में रहिए और री एनर्जाइज कीजिए अपने एनर्जीज़ को। फिर से आपको मतलब एक नेगेटिव एनर्जी या थकान और पूरा एग्जॉशन फील हो रहा है पूरे टेंशन की वजह से, पर्सनल प्रोफेशनल सोशल हर तरह से। तो इसलिए आपने थोड़ा सा अपने आप को ध्यान देना है अपने आप की तरफ, और री एनर्जाइज करना है खुद को। रेस्ट करो और सेल्फ लव में रहो, ये ज़रूरी रहेगा। आपको किसी की तरफ से कुछ तो गाइडेंस मिलेगा, और हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको कुछ ड्रीम में कुछ गाइडेंस मिले, ये भी हो सकता है। कंटेंटमेंट, देखिए आप अपने आप में कंप्लीट फील करोगे आने वाले टाइम में। अवेयरनेस में आइए, ऑटोमेटिक आपको ये मतलब अपने आप में एक
मैं कंप्लीट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर ही सब कुछ है, ये एक फीलिंग आपको फील मतलब होने लगेगा। इस तरह से आपको लगने लगेगा आने वाले टाइम में। अपने आप को अकेला या कम मत समझिएगा किसी से। आप है ना बहुत सारी चीज़ें ना एकदम से समझ लेते हो, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मतलब कोई आए और समझाए, ठीक है। और आपके तरफ है ना इन दिनों आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगोगे, आपकी बातें जो है वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिवली अट्रैक्टिव रहेगी कि आपके तरफ ना कोई भी इजीली अट्रैक्ट हो सकते हैं। आप जहाँ काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ये बात रहेगी। आपकी एज कुछ भी हो, ठीक है, 25, 30, 35, 45, 50 कुछ भी हो, लेकिन ये बात रहेगी कि आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा और आपकी तरफ अट्रैक्शंस बहुत बढ़ेंगे, लोगों की नज़रें आपकी तरफ जाएगी और आप भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओगे। ये एनर्जी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक डेलिकेट एनर्जी से गुजर रहे हैं, उनको ना ज़िंदगी बहुत पॉजिटिवली जीना है और एक नई शुरुआत चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में, लेकिन पूरी ऑनेस्टी के साथ और पॉजिटिविटी के साथ। ये बात भी यहाँ पर है, वो अपनी तरफ से सारे कर्तव्य निभाना चाहते हैं आपके लिए, हस्बैंड या वाइफ बनकर, या पहले से शादी हो रखी है तो वैसे, ठीक है। और यस, वो समझ रहे हैं कि वो है ना मतलब सारी चीज़ों को, सारे कंट्रोल्स, जो भी कंट्रोल उन्होंने अपने इमोशंस पे करके रखा है या कुछ भी, उसको दूर करते हुए फ्री करेंगे अपने इमोशंस को और पॉजिटिवली आपके सामने आकर अपनी सारी बात कहेंगे। फिर आप उनको कोऑपरेट करना ना करना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो आपको कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। एक कहीं पर जहाँ पर ये रिश्ता बिल्कुल टूटने पर है और गलतियाँ आपसे उनसे हुई हैं, गलतियाँ उनसे हुई हैं और कुछ भी हुआ हो, तो वो एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे अपने सारे इमोशंस आपके सामने रख दें। ये हो सकता है एक नई शुरुआत देने के लिए। देखिए, उनको पता है अगर प्योर लव है और आप दोनों में ये कार्मिक रिश्ता नहीं है तो डेफिनेटली उनका और आपका रियूनियन होके रहेगा। वो हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। मिस्टिकल डोर, एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज़ विद क्यूरियोसिटी एंड ओपननेस। देखिए, न्यू पॉसिबिलिटीज़ की तरफ आपने ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा ओपन रहिए, अपने माइंड को ओपन रखिए, मतलब अपने आप को बांध के मत रखिए। न्यू पॉसिबिलिटीज़ आ रही है कुछ आपके ओवरऑल लाइफ में, मतलब जैसे पर्सनल में, प्रोफेशनल में, सोशल में, तो आप आगे बढ़ रहे हो यहाँ पर, ठीक है। ये बात रहेगी, नए गेट्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। बर्ड, ट्रस्ट इन द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स। हर चीज़ का एक टाइम होता है, सारी चीज़ें डिवाइन टाइम पर होगी, तो आप ट्रस्ट करो डिवाइन टाइम पे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, रिलैक्स करो। स्ट्रेंथ, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे। हार्ट चक्रा ओपनिंग का टाइम है ये काफ़ी लोगों का, ठीक है। और हीलिंग की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। फुलफिलमेंट, तो आपकी कोई विश है जो पूरी होने जा रही है इन दिनों। कुछ तो आपने सोचा होगा, नोइंगली अननोइंगली कुछ तो विश की होगी जो इन दिनों पूरी हो रही है। कुछ अचीवमेंट कर लिया है आपने, कोई जॉब बिजनेस आपका स्टार्ट हो गया है, नया जॉब ज्वाइन कर लिया हो आपने, ये भी हो सकता है। तो उसमें सक्सेस मिल रहा है आपको, जो भी आप कर रहे हो काम, ठीक है। तो अपना इंट्यूशन पे भरोसा ज़रूर करना। सन और मून दोनों कार्ड्स आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा और अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, ठीक है। और एक बात है यहाँ पर कि आपको थोड़ा सा मतलब किसी बात का डर लग सकता है, धोखाधड़ी का या इस तरह से, तो अपने आप को संभालिए और अवेयरनेस में रहिए। यहाँ कार्ड भी आया था अवेयरनेस का, ठीक है। वॉचिंग एंड स्पाइंग, कोई आपके ऊपर नज़र रख रहा है, ऐसे आपको महसूस हो सकता है, या आपके पर्सन को भी ऐसा महसूस हो सकता है कि आप उनको स्पाई कर रहे हो, या फिर आपको ऐसे फीलिंग आ सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोई आपके बारे में इन्फो जमा कर रहा है या आप कर रहे हो ऐसा, ये एक वाइस वर्सा एनर्जी है आपके पर्सन की या आपकी रहेगी। एक तो उनके लिए ये हो सकता है या आपके लिए, ठीक है, कि कोई आपके लिए ऐसा सोच रहा हो या रही हो, ठीक है। आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। अट्रैक्ट, हो सकता है आपकी तरफ इन दिनों कुछ न्यू पर्सन अट्रैक्ट हो, ठीक है। आप या फिर आप दोनों के बीच में अगर रिश्ता ठीक है तो अट्रैक्शन बढ़ जाए, मतलब फीलिंग ड्रॉन टू समवन। ऐसा हो सकता है कि एक तो आपका रिश्ता सही मायने में बैलेंस चल रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है और एक दूसरे के साथ कमिटेड हो, जैसे भी आपका रिश्ता है अभी, तो आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव अट्रैक्शन फील होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है कि आप अगर सिंगल हो, दूर रह रहे हो और एक आध दो बार ही मिले हो पर्सन से, 6-7 महीने 1 साल का रिश्ता है, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो इन दिनों हो सकता है कि आपके लाइफ में किसी न्यू पर्सन के मतलब अट्रैक्शन उसकी तरफ आपका बढ़ने लगे, ठीक है। किसी की तरफ आपके बहुत ज़्यादा मतलब आपका खिंचाव महसूस हो आपको, ये हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।